हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलस चैप्टर और इसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलस का एसेंशियल मैथमेटिकल टूल्स। तो आज पढ़ेंगे एसेंशियल मैथमेटिकल टूल्स में फर्स्ट टॉपिक बेसिक डेफिनेशंस। तो बेसिक डेफिनेशंस क्या होते हैं मैथमेटिक्स में, तो उसका हम लोग आज देखेंगे जिस्ट क्या है। तो पहला है नेचुरल नंबर्स। तो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? The set of numbers 1, 2, 3, 4 is called natural number and it is denoted by n। जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये सब कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को बाय कैपिटल N, दैट इज़ n इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। दिस इज़ कॉल्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स का क्या है मेन पॉइंट्स? देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। आपके पास नेचुरल नंबर्स इन्फिनाइट इन नंबर होते हैं। लोएस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1, तो जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो है 1। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इज़ नॉट नोन। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हम लोग को पता नहीं है, क्योंकि कितना भी बड़ा नेचुरल नंबर हम लोग लिख लें उसमें 1 ऐड करके हम उससे बड़ा नेचुरल नंबर बना सकते हैं, इसलिए लार्जेस्ट नेचुरल नंबर के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। फिर आता है होल नंबर्स। द सेट ऑफ नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इज कॉल्ड होल नंबर्स एंड इट इज़ डिनोटेड बाय W। ओके, दो W इज इक्वल टू सेट ऑफ numbers 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर। सो नेचुरल नंबर्स विथ 1 विथ 0 को हम लोग बोलते हैं होल नंबर्स, यानी कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स है 1 ऐड करने पे जितना भी मिलता है उसको बोलते हैं होल नंबर्स। देर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स भी इन्फिनाइट इन नंबर हैं। लोएस्ट होल नंबर इज़ 0, तो लोएस्ट होल नंबर क्या है? 0। लार्जेस्ट होल नंबर इज़ नॉट नोन लाइक लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, दैट इज़ नेचुरल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ होल नंबर। सो कोई भी नेचुरल नंबर है वो एक होल नंबर ज़रूर होता है, और हम लोग बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर एक सबसेट है होल नंबर का, ठीक है। 0 इज़ द होलनी होल नंबर डैट इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। 0 एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। नेक्स्ट आते हैं इंटीजर्स पे। द सेट ऑफ नंबर्स डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड डॉट डॉट सो ऑन आर कॉल्ड इंटीजर्स एंड इज़ डिनोटेड बाय I और Z। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ होल नंबर्स विथ नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो। जो जितना भी होल नंबर्स है उसका नेगेटिव नंबर भी अगर हम ले लें साथ में तो वो कहलाते हैं इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स को हम लोग I या Z से डिनोट करते हैं। सो सेट ऑफ इंटीजर इज डिनोटेड बाय I और Z इज इक्वल टू डॉट 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 -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ओके, तो इस इंटीजर्स के बहुत सारे सबसेट्स हैं। उन सबसेट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले सबसेट है पॉजिटिव इंटीजर I+, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है, और इसको डिनोट करते हैं I+ से। ओके, I+ इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, ये भी सबसेट है इंटीजर्स का। नेगेटिव इंटीजर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स है उसका अगर हम नेगेटिव पार्ट लें तो उसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। एग्जाम्पल -4, -3, -2, -1 एंड सो ऑन, दीज आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। I- डिनोटेड बाय I- इज अ सबसेट ऑफ I, यानी कि नेगेटिव नंबर इंटीजर्स इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। फिर आते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सो नेचुरल नंबर्स विथ 0 डैट इज़ द होल नंबर्स आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ नोट करिएगा एक बात कि इसमें 0 भी इंक्लूडेड है। 0 कोई पॉजिटिव नंबर नहीं है, ना ही वो नेगेटिव नंबर है, इसीलिए उसको हम लोग नॉन नेगेटिव में इंक्लूड करते हैं। बोल सकते हैं कि वो नेगेटिव नहीं है लेकिन वो पॉजिटिव भी नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसको नॉन नेगेटिव में इंक्लूड किया जाता है 0 को। इसीलिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इक्वल टू होल नंबर्स इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। फिर आता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स।
नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं प्लस ज़ीरो इज कॉल्ड नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। प्लस ज़ीरो मीन्स ऐड नहीं करना है, मतलब इंक्लूडिंग ज़ीरो विथ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, therefore whole number is a subset of integer. Also natural number is also a subset of whole number. This implies natural number is subset of integers. सारा होल नंबर इंटीजर्स होता है, लेकिन सारा नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो होल नंबर इंटीजर्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नेचुरल नंबर भी होल नंबर इंटीजर है। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट इंटीजर आर नॉट नोन, तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट इंटीजर हम लोग को अभी पता नहीं है। नेक्स्ट आते हैं रैशनल नंबर्स पे। ऑल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a by b वेयर a and b आर इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स एंड देयर सेट इज डिनोटेड बाय q। ठीक है, तो a by b फॉर्म में अगर कोई भी इंटीजर a लें और दूसरा इंटीजर b लें और b नॉट इक्वल टू 0 है, b 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, तो a by b को अगर हम लोग बोलेंगे रैशनल नंबर्स है। ठीक है, rational number is denoted by set q. Q is equal to set of a by b such that a and b belongs to integer and b not equal to 0, and HCF of a and b is 1 is called set of rational numbers. Every integer is a rational number as it can be written as a by b where b is equal to 1. अगर b हम 1 कर दें तो z क्या a क्या बचेगा, इंटीजर बचेगा, तो सारा इंटीजर क्या है, रैशनल नंबर्स भी है, क्योंकि हम लोग उस इंटीजर फॉर एग्जांपल 2 एक इंटीजर है, उसको रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/1, तो 2/1 दोनों इंटीजर है, 2 और 1 दोनों इंटीजर है, और 1 नॉट इक्वल टू 0 है, तो 2/1 क्या हो गया, रैशनल नंबर। सो कोई भी इंटीजर को हम लोग रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सारा इंटीजर रैशनल नंबर्स हैं। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और इसका मतलब क्या हुआ, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर इज सबसेट ऑफ integer and integer is a subset of rational number. All recurring decimals are rational numbers. तो कोई भी recurring decimal expansion होगा, फॉर एग्जांपल 1.232323, यहाँ पे recurring का मतलब क्या हुआ, 23 बार बार रिपीट कर रहा है, तो बोल सकते हैं ये 23 यूनिट है ना, वो recurring है, क्योंकि ये एक ड्यूरेशन के बाद रिपीट कर रहा है अपने आप को, इसीलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन recurring है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, सपोज a इक्वल टू 1.232323 सो ऑन। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 123.2323 आएगा। अगर इसको हम दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दें तो क्या बचेगा, 122.000, और यहाँ बचेगा 99a। ठीक है, तो a क्या हो गया, a का वैल्यू हो गया 122/99, यानी कि a का वैल्यू क्या था 1.2323 एंड सो ऑन रिकरिंग इज इक्वल टू 122/99। किसको a बाई b के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए, तो ये क्या हुआ, इंटीजर हो गया। ठीक है, देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स। कोई भी दो नंबर के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब आते हैं इर्रेशनल नंबर पे। दोज वैल्यूज विच आर नाइदर टर्मिनेटिंग और could be expressed as recurring decimal are called irrational numbers। तो एक कोई भी नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यानी कि जैसे 1.24, तो यहाँ पे 24 के बाद कोई 00 आ जाएगा, तो यहाँ पे 24 के बाद रुक गया, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और वहीं रेकरिंग मतलब क्या हुआ, 1.232323 बार बार रिपीट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं रेकरिंग। तो ये जो नंबर्स जो ना टर्मिनेटिंग हो ना रेकरिंग हो, तो उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स, फॉर एग्जांपल। और इर्रेशनल नंबर्स को कभी भी a बाई b फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल, और इसको डिनोट करते हैं इरेशनल नंबर को QC से। C मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट रैशनल नंबर्स इज इरेशनल नंबर्स।
तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर्स आर √2, 1 + √2, 1 / √2, -3 / √2, 2 / √2, √3, 1 + √3, ±1 / √3, पाई ई एट्सेट्रा एंड सो ऑन। ये सब क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन रोस्टर फॉर्म। तो सेट में हम लोग पढ़े हैं, कोई भी सेट को रिप्रेजेंट करने का दो मेथड होता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को हम लोग रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, जितना भी एलिमेंट्स होता है सबको हम लोग लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 जितना भी रैशनल नेचुरल नंबर्स हैं सबको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लिख सकते हैं, डायरेक्ट नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन इरेशनल नंबर्स को हम लोग लिख सकते हैं क्या, और रैशनल नंबर्स फॉर एग्जांपल 1 और 2 के बीच में कितना इन्फिनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, तो इन्फिनाइट रैशनल नंबर्स को तो हम लोग लिख नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग रैशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, प्राइम नंबर्स। अ काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर when it has exactly two factor 1 and itself। तो एक काउंटिंग नंबर यानी कि नेचुरल नंबर को हम लोग बोलते हैं कि वो प्राइम नंबर है जब उसका सिर्फ दो फैक्टर्स हो, 1 और वो नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 2 का क्या क्या फैक्टर है, 1 फैक्टर है और 2 फैक्टर है, तो इसका भी दो फैक्टर आएगा, 1 और 2। 3 का कितना फैक्टर है, 1 और 3। 5 का कितना फैक्टर है, 1 और 5। 7 का कितना फैक्टर है, 1 और 7। 11 का कितना फैक्टर है, 1 और 11। सबका दो ही फैक्टर है, 1 और वो नंबर इटसेल्फ। तो ये ऐसा नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम नंबर। ठीक है। 2 इज़ द ओनली इवन नंबर विच इज़ प्राइम। तो 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है, बाकी सारा इवन नंबर है वो कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट उसको बोलते हैं जो 1 और इटसेल्फ को छोड़ के भी उसका कुछ फैक्टर आता है, मोर देन 2 फैक्टर जिसका होता है उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो 2 को छोड़ के जितना भी इवन नंबर है वो सब कंपोजिट है, प्राइम नहीं है। 2 इज़ द ओनली इवन नंबर विच इज़ प्राइम। अ प्राइम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। एक प्राइम नंबर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 से बड़ा होता है। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, 2। अब बात करते हैं को प्राइम नंबर्स का। 2 नेचुरल नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ़ देयर HCF इज़ 1। ठीक है, दो नंबर को अगर हम बोलेंगे कि को प्राइम है जब दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 7 और 9 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1। 15 और 16 इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 1। तो इसीलिए ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर्स है, ये सेट ऑफ को प्राइम नंबर्स। अब बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर का। ए ट्विन प्राइम नंबर इज आइदर 2 less than or 2 more than another prime number. That is, twin prime number is a prime that has a prime gap of 2. For example, 3 5, 5 7, 11 3, 13, 17 19, 29 31। नोट कीजिए 3 और 5 दोनों कैसा नंबर है, दोनों ही प्राइम नंबर है। और दोनों के बीच का गैप कितना है, 3 और 5 के बीच का 5 - 3 कितना होता है, 2। तो दोनों के बीच का गैप 2 है और दोनों ही प्राइम नंबर्स है। तो ऐसा प्राइम नंबर्स को बोलते हैं ट्विन प्राइम। उसी तरह 5 और 7 में देखते हैं, 5 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर है और दोनों के बीच का गैप कितना है, 2। उसी तरह 11 और 13 दोनों कैसा है, प्राइम, दोनों ही प्राइम नंबर है 11 और 13 और दोनों के बीच का गैप कितना है, 2। सिमिलरली 17 19 और सिमिलरली 29 31। ये सब एग्जाम्पल है ट्विन प्राइम नंबर्स के। ठीक है, तो ये था ट्विन प्राइम नंबर। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स पे। कंपोजिट नंबर आर नॉन प्राइम नेचुरल नंबर्स, दे मस्ट हैव एटलीस्ट 1 फैक्टर अपार्ट फ्रॉम 1 and 3। तो जितना भी नंबर्स है जिसका 3 या 3 से अधिक फैक्टर्स है उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 4 6 8 9 एंड सो ऑन। 4 का कितना फैक्टर्स है, 1 है, 2 है, 4 है, 3 फैक्टर है। उसी तरह 6 का कितना फैक्टर है, 1 2
3 और 6, इसका 4 फैक्टर है। 8 का कितना फैक्टर है? 1, 2, 4 और 8, इसका भी 4 फैक्टर है। 9 का कितना फैक्टर है? 1, 3 और 9, इसका भी 3 फैक्टर है। तो ये सब कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर किसको बोलते थे? जिसका 2 ही फैक्टर हो, 1 और वो नंबर इटसेल्फ, तो उसको बोलते थे प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? जिसका 2 या 2 से 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स आएगा, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है। 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि 1 नाइदर ही प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो ये स्पेशल केस है, इसको याद रखने का काम। अब बात करते हैं रियल नंबर्स का। द सेट विच कंटेन्स बोथ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर्स एंड इज डिनोटेड बाय आर। एग्जाम्पल, आर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्यू को किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रैशनल नंबर्स को। और क्यू कॉम्प्लीमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? इरेशनल नंबर को। तो ये दोनों का यूनियन जो होता है उसको बोलते हैं रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है। और सेट ऑफ रियल नंबर इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रैशनल और एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। ठीक है। तो या तो वो रैशनल नंबर को बिलोंग करे या इरेशनल नंबर को बिलोंग करे, दोनों में से कोई भी एक केस एटलीस्ट हो जाए तो उसको बोलेंगे क्या? रैशनल नंबर, रियल नंबर। तो रियल नंबर, अच्छा, रैशनल और इरेशनल नंबर के बीच में कोई कॉमन नंबर है क्या? ऐसा नंबर कोई है क्या जो रैशनल और इरेशनल दोनों हो जाए? नहीं। तो या तो वो रैशनल होगा या तो वो इरेशनल होगा। तो या तो रैशनल हो जाए या तो इरेशनल हो जाए, दोनों ही केस में वो क्या नंबर बन जाएगा? रियल नंबर बन जाएगा। एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन नंबर लाइन। तो कोई भी रियल नंबर को हम लोग एक यूनिक पॉइंट से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, -4, -5, -3, -2, -√2, -1, 0, 1, √2, 2, 3, π, 4 एंड सो ऑन। ये सब क्या है? पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर लाइन पे। यहाँ पे कुछ रैशनल नंबर्स भी है, जैसे 1, 2, 3, ये सब रैशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर भी है, जैसे √2, π एंड सो ऑन। 0 भी इसमें आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नोट्स हैं। सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज अ रैशनल नंबर। तो 2 रैशनल नंबर का सम, यानी कि जोड़, 2 रैशनल नंबर का जोड़, 2 रैशनल नंबर का घटाव, डिफरेंस, 2 का प्रोडक्ट, 2 का क्वोशंट यानी कि भाग, वो भी एक रैशनल नंबर ही होता है। सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशंट ऑफ 2 इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल। तो सम डिफरेंस प्रोडक्ट और क्वोशंट ऑफ 2 इरेशनल नंबर, 2 इरेशनल नंबर का जोड़, घटाव, भाग और गुना इरेशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ही केस पॉसिबल है। सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशंट ऑफ a non-zero rational number and an irrational number is always an irrational number। तो अगर हम एक कोई irrational नंबर ले लें और एक रैशनल नंबर ले लें, तो दोनों को जोड़ने से वो हमेशा irrational आएगा, दोनों को माइनस करने से वो हमेशा irrational आएगा, दोनों को गुना करने से वो हमेशा irrational आएगा, और दोनों को भाग भी दे देंगे तो वो भी irrational नंबर ही आएगा। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो ये था हमारा कुछ बेसिक डेफिनेशंस ऑफ इन कैलकुलस, बेसिक टूल्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसमें बेसिक डेफिनेशंस हैं ये कुछ हमारा बेसिक नंबर, काउंटिंग नंबर्स के। ठीक है, तो ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर टुडे।